लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है, पर टूटे फूल खिलाना मुश्किल। ऐसे रूठे रब को मनाना आसान है, आसान है। अरे रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। सुनिए आप लोग, आपके भैया साउंड से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कतई नहीं संतुष्ट। भी धीरे धीरे गला भी ठस होने लगा। क्या कहें, लखनऊ में शायद पहला ऐसा साउंड मिला मुझे। इतना बढ़िया। चलिए गीत देता हूँ। राजा दशरथ जी का चौथापन आ गया। उन्होंने सोचा मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं, ताकि मेरे एक दायित्व की और पूर्ति हो जाए। ये बात राज्याभिषेक की चारों तरफ फैली तो सबसे ज्यादा मंथरा को खल गया। मंथरा को खल गया, उससे रहा नहीं गया, भागती हुई महारानी कैकेयी के पास पहुंची। अरे महारानी अब तो बड़ा गजब हो जाएगा। गजब। कैकेयी ने कहा क्यों? क्या गजब हो जाएगा? बताओ। मंथरा ने कहा आपको नहीं मालूम राम राजा बन जाएंगे। तो महारानी कैकेयी ने कहा तो अच्छी बात है। अरे राम भी तो मेरा ही बेटा है। कहा महारानी आप नहीं समझोगी। आप नहीं समझोगी। कहा क्या नहीं समझोगी? तो मंथरा ने कहा राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या महारानी हो जाएंगी और आप बिल्कुल दासी हो जाओगी। तुम्हारा पुत्र भी भरत दास के समान रह जाएगा।
कैकेयी की समझ में आ गया। वारी मंथरा। वाह बनी रहे जब आ गया तब कि राज्याभिषेक की खबर जब मंथरा ने पाई तो ना बुझाए बुझ सकी फिर ऐसी आग लगाई। तो मंथरा की सारी बातें समा गई हैं जहन में। तो निश्चय पक्का कर लिया है कैकेयी ने मन में। अब हो क्या रहा है? क्या? कि फेर के मुख हो करके विमुख। कैकेयी ने निश्चय कर लिया। सुनते रहे। कि अब कुछ भी हो जाए फेर के मुख हो करके विमुख महाराज को दुख देना है। फेर के मुख हो करके विमुख महाराज को दुख देना है। और राम को बन और भरत की खातिर ये राम को बन और भरत की खातिर राज सुख लेना है। भाव देखो के हृदय कोमल बनाना आसान है। हृदय कोमल बनाना आसान है लेकिन हृदय पत्थर बनाना मुश्किल है। 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 कैकेयी ने सोचा कि मैं ये जानती हूं कि अगर मैं राम को वनवास भेजूंगी तो महाराज इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो अपने प्राण त्याग देंगे। बिल्कुल। निश्चित है लेकिन अब मुझे ये करना होगा। हाँ, सुनते रहे। क्यों? कि सिंदूर मांग में सजाना आसान है। अरे सिंदूर मांग में सजाना आसान है। कौशल जी सुने। अरे सिंदूर मांग में सजाना आसान है लेकिन सिंदूर मांग का मिटाना मुश्किल है। सिंदूर मांग का मिटाना मुश्किल है। सिंदूर मांग का मिटाना मुश्किल है। एक टुकड़ा और दे रहा हूं। गीत में 3 टुकड़े हैं और अलग अलग प्रसंग हैं। राम को वनवास हो गया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण जी चले गए लेकिन पंचवटी में सीता जी का हरण हो गया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते करते भटकते हुए पहुंच रहे हैं किष्किंधा। तो वहां पर हनुमान जी ने सुग्रीव से प्रभु श्री राम की मित्रता करा दी। होता क्या है? प्रभु ने जब बाली को मारा तो बाली बाण खा करके गिर गया। लेकिन प्रभु राम से ये शिकायत करता है, शिकवा करता है कि प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्यों? कि एक भाई को मित्र बनाया।
किया प्रभु, जो किया आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? ढोलक वाले सुनते रहे। एक भाई को मित्र बनाया और एक को शत्रु बनाया, और एक का जीवन मिटाया, एक का जीवन मिटाया, एक का जीवन प्रभु ने बचाया। तो तीर छुप के चलाना आसान है, जैसे छुप करके आपने प्रभु किया ये काम, ये तो आसान था। अरे तीर छुप के चलाना आसान है, लेकिन अरे आके सामने चलाना मुश्किल है, आगे सामने चलाना मुश्किल है, आगे सामने चलाना मुश्किल है। आखिरी टुकड़ा सुनते रहे। तो अपना लाल गदा बात चाहे देश के विषय में बात हो, वीर वीर गति पाने वाले सदा ही पूजे जाते, जो समर भूमि में साहस के साथ अपने देश के लिए मर मिटते हैं, उनकी हमेशा पूजा होती है, वो रहे चाहे न रहे। क्या बात है। वीर वीर गति पाने वाले सदा ही पूजे जाते। जी सुने। दगाबाज गद्दार सदा, लेकिन दगाबाज गद्दार सदा दुनिया में थूके जाते, क्योंकि अरे तीर देख के चलाना आसान है। ये गाना बजाना ये है। जिस समय लाल बेटा बड़बड़ाना मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, सुनते रहे। आंखें फोड़ दी तो किसी ने कह दिया महाराज हुजूर पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना बहुत अच्छा मालूम है, कम से कम उसकी ये विद्या तो देख लीजिए। तो मोहम्मद गौरी ने कहा पृथ्वीराज सुना है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो, आज मुझे दिखाओ। अब देखिए उसको बाण दे दिया गया पृथ्वीराज जी को, तीर और धनुष और बाण एक तीर दे दिया गया, तो धनुष और तीर हाथ में लिए। अब पृथ्वीराज की आंखें फूट चुकी हैं और सुल्तान बैठा है, लेकिन उनके सहायक एक कवि जिनका नाम था चंद्र बरदाई, उन्होंने एक दोहा तुरंत बनाया और पृथ्वीराज को सुना दिया। बस वो दोहा काम कर गया, समझो बेटे। और वो दोहा क्या था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चूको। तो वीर वीर गति पाने वाले सदा ही पूजे जाते। और ये सब जयचंद के ही कारण हुआ है, इसलिए कहना है क्या दगाबाज गद्दार सदा दुनिया में थूके जाते, क्योंकि तीर देख के, अरे तीर देख के चलाना आसान है। तीर जो देख करके तो कोई भी तीर चला सकता, निशान लगा सकता है, लेकिन जैसे पृथ्वीराज जी ने तीर देख के चलाना आसान है। देखिए रोशनी जी सुने। अरे बिना देख के चलाना मुश्किल, बिना देख के चलाना मुश्किल है, बिना देख के चलाना मुश्किल
कैसी है? प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम सोचते हैं कार्यक्रम हमारी तरफ से शुरू हुआ है तो कटपीस का दौर भी हमारी तरफ से ही शुरू हो जाए। बिल्कुल दादा। तो रोशनी जी नई कटपीस दें कि पुरानी दें, जैसा आपका मन करे। अच्छा, रोशनी जी ने हम पर ही छोड़ दिया है। लेखपाल महोदय बताएं। तो चलिए हम अपने जमाने के नहीं, हम आपके जमाने की एक तर्ज दे रहे हैं। अरे बिल्कुल। एक गीत आजकल बहुत तहलका मचा रहा है। वाह दादा। बहुत तहलका मचा रहा है। हर कलाकार गा रहा है, चाहे लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स कलाकार हो। और गीत क्या है? क्या? कि तुनक तुनक तुक तुन्ना। काटे रहो बेटा, काटे रहो। अरे तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पामनी बिन। वाह दादा। तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पामनी बिन। सुनो भौजी की बेन। सुनो भौजी की बेन कछु करो लेन दे। सुनो भौजी की बेन कछु करो लेन दे। कैसे? तो तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पामनी बिन। सनी देवल गदर काटे हैं। हम सागर में सदी आ गए। हम सागर में सदी आ गए, महोबा दौड़ती आ गए। किस्मत अरे किस्मन की मिल गई गोरी, हम मने मने हर साथ। किस्मत के बन गए घरे, हम मने मने घरे। किस्मत के बन गए घरे, हम मने मने घर माने। सुनो भौजी की बैल। अरे सुनो भौजी की बैल, अरे कछु करो लेन दे। तुनक तुनक तुन्ना सुनो पामनी बिन। तनक तनक तुन्ना सुनो बावली बिन्ना बिन्ना। तनक तनक तुन्ना सुनो बावली बिन्ना। तमाम कलाकारों ने अपने अपने ढंग से लिखा, तो हमारे भी कानों तक ये आवाज आई। अच्छा, तो हमने कहा हमको भी कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काटे रहो गुरु आज। तो जो मेरे दिमाग में टूटी फूटी बात आई, जो मैंने लिखा क्या? वो आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग देखें आप। राजा शांतनु ने गंगा को देखा तो उन पर मोहित हो गए, आसक्त हो गए। प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। गंगा ने कहा अब मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। राजा ने कहा कौन सी शर्त? तो महारानी गंगा ने कहा शर्त यह है कि मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। जिस दिन आप मेरे किसी काम में मुझे रोक दोगे, मुझे टोक दोगे, उसी दिन मैं आपसे रिश्ता खत्म करके वापस चली जाऊंगी। भागड़बड़। राजा शांतनु इतना आसक्त थे गंगा जी पर कि उनकी शर्त मान लिया, उनसे विवाह कर लिया और पत्नी बना के घर ले आए। कुछ दिनों के बाद पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र। अब जब पहला पुत्र हुआ तो गंगा ने वो पुत्र लिया और दे जाकर गंगा में ही डुबो के सुनते रहे। राजा शांतनु वचनबद्ध थे, केवल देखते रहे, कहे कुछ नहीं पाए। फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवां हुआ। सातों बेटों को मार दिया गंगा ने। राजा शांतनु
वचनबद्ध थे, कुछ कह नहीं पाए, रोक नहीं पाए। परंतु जब 8वां पुत्र हुआ और उसको भी जब लेकर के गंगा चलने लगी, तब उनका सब्र जवाब दे गया, कहा ठहरो, बस रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। बहुत हो बस गया। क्योंकि चली 8वां सुत लेके तो अश्रु थे बहने लगे। तो राजा शांतन अपनी रानी गंगा से कहने लगे, बहुत गनीमत है, इतना इसमें बस कमी ना होने पाए। बस बस इसमें तो राजा शांतनु अपनी रानी गंगा से यूं कहने लगे। क्या? और कहने क्या लगे? क्या? रोशनी सुनेगा कि ममता की मूरत प्यारी, अरे आज मैंने देखा ममता की मूरत प्यारी, ममता की मूरत प्यारी होती है जग में नारी। ये सही बात। ममता की मूरत प्यारी होती है जग में नारी, और फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी, फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। अरे असुवन से नैन, अरे असुवन से नैन, और शांतन बोले बे, अरे असुवन से नैन और शांतन बोले बैन, क्या बैन, बैन। अरे ना दया न ममता तुम्मा, अरे राम रे राम। अरे ना दया न ममता तुम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा, ये बड़े अच्छे कलाकार श्री अनूप अंजाना जी शिवगढ़, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। हमारे परम आदरणीय भैया श्री बिंदु यादव जी, यही जिया मऊ के निवासी हैं, आपकी ओर से इस गर्मा गर्म कटपीस पर 101 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हृदय से धन्यवाद देता हूं और कहता हूं, राजा शांतन ने कहा ममता की मूरत प्यारी होती है जग में नारी। बात है। अरे ममता की मूरत प्यारी होती है जग में नारी, फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी, फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। क्या बात है, क्या बात है। हमारे परम आदरणीय परम सम्मानी श्री राम सिंह नेताजी की तरफ से इस गर्मा गर्म तर्ज और गर्मा गर्म मर्ज पर 201 रुपए का पुरस्कार आखिर आ ही गया। हृदय से धन्यवाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी बहुत लंबी उम्र हो नेताजी, बहुत लंबी उम्र हो। और कहना है क्या? अरे ममता की मूरत प्यारी, एक भैया एक एक पंक्तियां सुनिएगा भाई साहब, प्लीज प्लीज एक एक पंक्ति। माय डियर लुक हियर, आपकी हंसी नहीं रुकेगी, बिल्कुल। ये मेरा वादा है। ममता की मूरत प्यारी, ममता की मूरत प्यारी कहलाती जग में नारी, और तब हूँ हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। तब हो हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी, तब हो हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। अरे आसमान से नैन, अरे भरे आसमान से नैन, शांतन बोले बैन, भरे आसमान से नैन और शांतन बोले बैन। ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा।
रहे हन गम्मा, वाह दादा वाह। हम सूख रहे हन गम्मा, हम सूख रहे हन गम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा वारी अम्मा वाह। वाह दादा क्यों? वाह। गया तेरे हाथों मारा बालक जो है जन्म, गया तेरे हाथों मारा बालक जो है जन्मा। और अगर जिंदा होते, अरे गया तेरे हाथों मारा बालक जो है जन्मा, होते तो कहते हमका पापा हो तुमका। अम्मा ये बात सही है। तो भरे आसमान से नैन ये शांतन बोले बैन, अरे ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। अरे एक दो नहीं 7 लड़का मार चुके हो हमारे तुम। वारे अम्मा वाह। 7 लड़का मार चुके हो अब बस यहीं तक, इसके आगे अरे चली जाए हम माँ तुम माँ, अरे चली जाए हम माँ तुम माँ, चाहे अभी तो गुम्मा हिम्मत है तो वाह वाह दादा वाह। चली जाए हम माँ तुम माँ, चाहे अभी का गुम्मा, चली जाए चाहे हम, अरे चली जाए हम, हाँ चली जाए हम माँ तुम माँ, चाहे अभी का गुम्मा। क्योंकि एक बाप के नाते, एक बाप के नाते कुछ ना कुछ हमारो भी है जुम्मा। अरे आसमान से नए शांतन बोले बे, अरे ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा, ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। कैसी लड़कन की अम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए आइए अब एक बार पुनः बहुत सुंदर सा चक्र लेकर के आ रही हैं हमारी आदरणीय रोशनी अंजान जी।